राधे राधे सभी को। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक नदी बनाते हैं, ठीक है। नदी, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। कौन? सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी के कोने पे, इधर कोने कोने पे क्या बसे हुए थे? सिंपल नगर बसे हुए थे, ठीक है, शहर बसे हुए थे। तो इन्हीं के बारे में हम सभी को डिस्कस डिटेल्स में बातें करना है। तो पहला है, इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। इसको पहला तो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, भी इसी को कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता, सभ्यता कहते हैं। और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और इसको कहते हैं कांस्य, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्य युगीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कांसे का बहुत प्रयोग हुआ है। कोई भी मेटल है तो सबसे ज्यादा कांसे का यूज हुआ है यहाँ पे। और इसको सुमेरियन की सुमेरियन सभ्यता की बेटी कहा गया है। बेटी कहा गया है। और इसको काफी सारे नामों से जाना गया है, जिसमें से सब प्रथम है। और यही जो है पहली सभ्यता थी, तो इसलिए इसको मतलब ये नगर वाली जो थी ना, तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे पहला नगर था, मतलब इसी को मानते हैं कि ये पहला नगर था। ये बहुत ही ज्यादा विकसित थी। जैसे कि आज से वही कितने सालों पहले किस तरह से लोग रहते थे, कितनी अच्छी चीजें थी, लोग शहरों की तरह रहते थे। जैसे कि हमारा सबका घर ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे 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 घर रहता है। किसी का यहाँ पे घर है, किसी का यहाँ पर घर है, किसी का यहाँ पर घर है, किसी का यहाँ पर घर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? ऐसे है, ऐसे 90 डिग्री पर भाई बना होता था। किसी का घर यहाँ पर है, किसी का यहाँ पर है, किसी का यहाँ पर है, किसी यहाँ पर, किसी यहाँ पर, सब 90 डिग्री पर बना होता था। कितनी विकसित सभ्यता थी। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। सिंपल सिंधु घाटी के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये है, इसको एक मापा गया है कार्बन 14। कार्बन 14 से इसको मापा गया है, तो कितना आया है? कार्बन 14 क्या है? चलो अगले पेज पे हम समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि इसको कार्बन 14 से जब नापा गया है, तो क्या आया है? 2500 ईसा पूर्व से लेके कितना है? 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ये सभ्यता रही कार्बन से जब नापा गया। जो ये कार्बन 14 है, एक क्या है? कार्बन 14 क्या है? काल निर्धारित करने वाली प्रणाली। एक प्रणाली है जिससे हम काल को निर्धारित करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज का, जैसे कि तुम्हारा, जैसे कि पता करना है कि ये कितने साल पुरानी है, तुम कितने साल पुराने हो, तो सारा कुछ कार्बन 14 से निकल आता है। मतलब कोई भी प्राचीन चीज होती है, प्राचीन चीज, उन सभी को कार्बन 14 से ही मापा जाता है। तो अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये मुख्यतः 3 देशों में फैली थी। कौन से? भारत, पहला तो भारत में फैली थी, दूसरा पाकिस्तान में फैली थी, तीसरा अफगानिस्तान में फैली थी। जो भी है, अफगानिस्तान लिख लेना। और हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ये तो नगरीय सभ्यता थी, आप सभी को पता ही है। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसके क्षेत्रफल, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल वो कितना था? 13 लाख
मतलब इसका 13 लाख में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये था। ठीक, इतने में फैला हुआ था। और इसका आकार कैसा था? आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, इस तरह से था ये। और इसके मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु, अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, केवल मैं बता रहा हूँ कि मुख्य बिंदु, जिससे आप सभी को ओवरऑल पता चले कि क्या कैसे है कैसे है। ठीक है, और जब डिटेल में बात करेंगे तो बहुत डिटेलिंग में आपको समझ में आएगी। तो पहला क्षेत्रफल के बारे में मैंने बात किया। तो क्षेत्रफल सिंपल सा, क्षेत्रफल लिखो। क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? लगभग 12,9,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, जिसको ऑलमोस्ट कह सकते हैं 13 लाख कह सकते हैं। 13 लाख इतना आता है तो भी आप टिक लगाकर चले आइएगा। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो भाई, फाड़ के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसका आकार कैसा था? आकार मैंने बताया त्रिभुजाकार इसका आकार था। अब यहाँ पे समाज कैसा था? जैसे कि हमारे यहाँ पे आजकल क्या चलता है, घर में क्या चलता है, पिता का ज़्यादा चलता है। जैसे कि पापा जी हैं तो उनका बहुत ही रिस्पेक्ट होता है। पापा मतलब घर में जो भी हैं, सत्ता पापा के हाथ में रहती है, जो भी डिसीजन लेना होता है पापा लेते हैं। तो आज तो पितृ संतात्मक है, मतलब पिता की सत्ता है। लेकिन पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था? मातृ संतात्मक था। मातृ सत्तात्मक, संतात्मक, संतात्मक, मतलब माता की चलती थी, जितना भी हक था वो माता का था पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। और लिपि क्या चलती थी? लिपि, लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ऐसे बना होता था, ऐसे 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 एक गोले में ऐसे था, और कभी ऐसे बना देता था। बना मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, अपठनीय है। तो उसको हम भाव से डिनोट करते हैं, तो भाव चित्रात्मक है। ठीक है, भाव चित्रात्मक। लिपि पूछे तो भाव चित्रात्मक है। और यहाँ पे पूजा किसकी होती थी भाई? पूजा, पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। पूजा किसकी होती थी? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, इट मीन्स शंकर भगवान, महादेव जी। ठीक, और यहाँ पे एक माता की पूजा होती थी, मातृ देवी, मातृ देवी की पूजा होती थी, जिसको उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे और पूजा होता था और लोगों का, जैसे कि यहाँ पर पीपल, पीपल वृक्ष का पूजा होता था। और यहीं पर एक पानी का पूजा होता था। यहीं पर पानी का पूजा होता था। और साथ ही साथ जो सांप थे, जैसे महाकाल हैं तो उनके सांप का भी पूजा होगा, ये चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे चीजों का पूजा होता था, पशुपतिनाथ का, मातृ देवी, पीपल, पानी, सांप, इतने पूजा होता था। तो चलो और आगे देखते हैं मुख्य बिंदुओं को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो। अब जैसे कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, एक कैसे सभ्यता थी? सिंपल, कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मैंने बताया नगरीय सभ्यता थी, सभ्यता थी। ठीक, और यहाँ पर व्यवसाय कैसा था? व्यवसाय, व्यवसाय कैसा था? सब व्यवसाय सिंपल, आयात करना, आयात, और फिर निर्यात, आयात करना, निर्यात करना, मतलब इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, सिंपल। और यहाँ का प्राचीन मतलब बहुत पुराना, प्राचीन, प्राचीन नगर कौन सा था? जब इसको खोज हुई तो प्राचीन नगर कौन सा था? एक था भिरराड़ा, ऐसे करके कुछ है, भिरराड़ा करके, भिरराड़ा करके, भिरराड़ा, जो कि कहाँ पड़ता है? हरियाणा। इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, भिलवाड़ा, जिसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, यहाँ पे क्या क्या पाया गया, सारा कुछ आगे बातें करेंगे।
और युग कैसा था, युग कैसा युग था, कांस्य, कांस्य युग में हुआ इसका सफर। एक गाना है सिंधु घाटी सभ्यता करके, जिसको एआई से बनाया गया है, बहुत बेस्ट गाना है, आप जाकर सुनिएगा। उसमें ऐसा था, सुर को उठता घोड़े का प्रमाण, ऐसे करके है। उससे आप सभी को काफी क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है और पढ़ने में भी मजा आएगा। और यहाँ पर खेती कैसे की जाती थी, खेती, खेती कैसे किया जाता था, कपास का खेती किया जाता था, कपास। अगर जो नहीं याद होता है तो का से कपास, खेती कपास की होती थी, युग काश था, सिंपल। थोड़ा बहुत ट्रिक बना लिया करो, अगर जो कोई भी चीज याद नहीं होती है तो उसका ट्रिक बना लिया करो। और अब बात करते हैं यहाँ पे खेल, कौन सा खेल आता था, खेल, खेल कैसा था यहाँ पे, सिंपल भाई, खेल कैसा था, पासा, पासा समझते हो, जो डाइस होता है, डाइस, DIC, जो लूडो का डाइस होता है ना, उसी का यहाँ पे खेल खिलाता था, उसी टाइप का। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईंट मिली, ईंटें मिली थी। तो ईंटें कैसी थी, आगे बात करेंगे कि ईंटें कहाँ पर मिली और एक कैसी ईंटें थी, और इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो ईंट जो है, ईंट कैसी थी, कैसी ईंट थी, सिंपल भाई, ईंट जो थी पक्की ईंटें थी, पक्की पक्की ईंट थी, ईंटें थी। और इसका जो अनुपात होता था वो 1:2:4 होता था। मतलब अगर इसको निकाले 7 दूनी 14, 7 चौक 28, इतना होता था इसका अनुपात भाई, इतना। मतलब काफी मोटी मोटी ईंटें होती थी। तो ये होता है मुख्य बिंदु। और अभी हम इसके बारे में और काफी सारी चीजों के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की और कैसे इसका खोज हुआ। तो पहले कौन आता है, पहला एक बंदा आता है जिसका नाम था चार्ल्स, चार्ल्स मैसन। ये जो चार्ल्स मैसन जब यहाँ पे आता है लगभग 1826 में, 1826 में आता है चार्ल्स मैसन। जब चार्ल्स मैसन यहाँ पर आता है तो यहाँ पे खोज करता है, उसको मिलता है, इसका वर्णन भी करता है। मतलब इस हड़प्पा पे जाता है तो यहाँ पे इसको दिखता है, सबसे पहले यही देखता है, चार्ल्स मैसन देखता है। अगर जो प्रश्न आता है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को किसने देखा, तो चार्ल्स मैसन ने देखा। तो ये सब खंडहर पड़ा हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो खंडहर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे अगर जो प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता को आपको पता है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो अगर जो पूछता है कि हड़प्पा, हड़प्पा, खंडहर, खंडहर को सबसे पहले, सबसे पहले किसने देखा, किसने देखा, चार्ल्स मैसन ने देखा। कितने में देखा, 1826 में देखा। ठीक। और इसने, जो चार्ल्स मैसन था, इसने इसका वर्णन भी किया, वर्णन, यहाँ की जो ईंटें थी, ईंटों का, पुरानी ईंटें जो थी उसका वर्णन भी किया, वर्णन किया। लेकिन इसके ऊपर इतना कोई ध्यान दे नहीं रहा था कि कोई पागल होगा चार्ल्स मैसन और आया भैया बताकर चला गया। अब ये कौन बड़ा नेता है थोड़ी ना है तो इसके बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या होता है, मतलब ईंटों को देखा और फिर इसका वर्णन भी किया। तो इसलिए मतलब ये जो था हड़प्पा खंडहर का सबसे पहला देखने वाला कौन था, चार्ल्स मैसन था। तो ये तो बात की बात हो गई। और अब यहाँ पे काफी सारे महारथियों की एंट्री होती है। तो अब एंट्री होती है विलियम बेंटन बंधु की, और 1856 में, वो 1826 में थे, 1856 में आता है। एक कौन था, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक इंजीनियर था, क्या था, इंजीनियर, ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज था, ब्रिटिश, ब्रिटिश इंजीनियर था, इंजीनियर। ठीक। एक इसने सूचना सरकार को दी। इसको क्या मिला, एक ईंट मिला, सिंपल सा, एक पक्की ईंट मिली। इसकी सूचना कहां पर दी, सरकार को इसकी सूचना दी। क्या कर रहा था ये, सिंपल, लाहौर, कराची, जो पाकिस्तान में है, इसकी रेलवे लाइन बना रहा था। इंजीनियर था भाई, रेलवे लाइन बना रहा था। फिर क्या हुआ, इसको मिल गई पक्की ईंट, और भैया ये जो पक्की ईंट था इसको लिया और उसी के अंदर यूज करना शुरू कर दिया, लाहौर कराची में शुरू कर दिया।
चोरी कर करके कर दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि पुरानी सभ्यता को नष्ट कर रहा है। इसको नहीं पता था, बस ये यूज करता जा रहा था, कह रहा था कि चलो फ्री का मिल गया है, लगाते हैं भैया। इसे थोड़ा सा भी नहीं पता था कि यह हजारों साल पुरानी सभ्यता को नष्ट कर रहा है। फिर क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, बस यूज करता चला आता है। 1856 से यूज करता चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। और फिर क्या होता है, जो होना था सो वही हुआ। फिर खोज हो जाती है, इसकी खोज हो जाती है। 1856 है, इसके बाद में खोज हो जाती है। उससे पहले, खोज करने से पहले हम बात कर लेते हैं, विलियम के बाद में अब होता है अलेक्जेंडर की एंट्री। जेंडर कनिंगम। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंगम था, ये थोड़ा एसेंट्रिक पर्सन था, मुझे एसेंट्रिक पर्सन लग रहा है। 1853 में आता है, पहले 1853 में आता है। कितने में? 1853 में इसको एक मुहर मिल जाती है भाई, मुहर। 1853 में इसको एक मुहर मिल जाती है, मुहर, जिसको करेंसी कह सकते हैं, मुहर। ठीक है, एक सील मिलती है, इंग्लिश में कहते हैं सील। एक सील इसको मिलती है। फिर कहता है अरे भाई क्या है, तो फिर ये घर भाग जाता है। ठीक है, इसको जब मिल जाता है फिर घर भाग जाता है। फिर ये आता है 1856 में। 1856 में आता है, वहां पर खोदता है भाई। अब जिसके मुहर लग गई हो, फिर वो खोद देता है भैया, वहीं पे डिगिंग करवाता है, परीक्षण उत्खनन करवाता है। फिर फिर अभी इसको कुछ ज्यादा अवशेष नहीं मिले। फिर धीरे 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 आता है 1872-73 में। फिर इसमें करता है, जितने भी हड़प्पा का था ना, हड़प्पा 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 पता ही है, हड़प्पा के खंडहरों का दोबारा दोबारा सर्वेक्षण करता है करता है। और फिर इसने करता है फिर ASI जो ASI होती है, ASI के बारे में भी डिटेल में बातें करेंगे। ASI को ये रिपोर्ट देता है, देता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं ASI क्या होता है। ASI को क्या देता है? रिपोर्ट देता है, दोबारा सर्वेक्षण करवाता है, फिर ASI को रिपोर्ट देता है। तो अब आता है ASI। अब ASI क्या होता है? ASI का फुल फॉर्म होता है आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी का फाउंडर जो था कनिंघम ही था। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका फाउंडर था। अगर फाउंडर पूछ लेता है कि फाउंडर कौन था, इसके जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही। इसको क्या मिला था? सील मिला था कनिंघम को। सील इसी को तो मिला था, सील मुहर मिला था 1853 में। ठीक, 1853 में जब इसको मुहर मिल गया, और फिर जब 1856 में 1856 में तो आया था, तो कुछ इसको नहीं मिला था। फिर 1873 में आता है, जब 1873 में आता है, तब क्या होता है? ASI को देता है, ASI को। ठीक, अब ASI क्या होता है? ASI सर्वे ऑफ इंडिया होती है, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी देश के संस्कृति विरासत की संरक्षण करना, मतलब उसको सेफ रखना। मतलब अगर जो कभी भी दुनिया पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जितना भी है सब आर्चियोलॉजिकल के पास में है। ठीक है, जितना भी इंडिया के बारे में है, जो जो यहाँ की चीजें मिली हैं, कुछ यूनिक अलग अलग चीजें, वो सब ASI के पास में है। ठीक, तो ASI क्या होता है? 1872 अलेक्जेंडर कनिंघम आता है 1872-73 में, जो कि इसका फाउंडर था। तो ये क्या करता है? इसको सिंधु घाटी हड़प्पा का खोज करता है। ठीक है, हड़प्पा को खुदवाता है, फिर हड़प्पा। ठीक, तो हड़प्पा में आता है, जब ये आ जाता है, तब इसको क्या मिलती है? कुछ अवशेष मिलते हैं, जिसकी वजह से जो अवशेष मिलते हैं उसको क्या करता है? उसको पुरानी सभ्यता से जोड़ देता है, पुरानी सभ्यता से जोड़ देता है, पुरानी सभ्यता से जोड़ देता है, जोड़ देता है।
पुरानी सभ्यता से जोड़ देता है, इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पुरानी सभ्यता कहता है कोई पुरानी सभ्यता होगी, जैसे कि मिस्र की जो सभ्यता थी जिसके अंदर मम्मी पाई जाती थी, मम्मी, तो उससे जोड़ देता है, उससे नहीं जोड़ता है बट एक किसी सभ्यता, पुरानी सभ्यता से जोड़ देता है कि हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन इसको एग्जैक्ट नहीं पता होता, एग्जैक्ट इसको नहीं पता होता कि ये क्या है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या है, पहचान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है, ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम पहचान नहीं पाता है। फिर क्या किसकी एंट्री होती है, फिर आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल यह जो होता है यह डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, जिसको महानिदेशक कहते हैं, महानिदेशक। अभी डायरेक्टर जनरल होता है तो ये क्या करता है, सिंपल भाई, इसके अंडर काफी सारे लोग काम करते रहते हैं, जैसे कि दयाराम साहनी, सहानी, मतलब इसके अंडर, ठीक मतलब इसी के अंदर ये सब काम कर रहे होते हैं, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी और बहुत सारे ऐसे इसके अंडर, जो डायरेक्टर जनरल होता है तो इसी के अंडर सभी काम कर रहे होते हैं, दयाराम साहनी खोज कर रहे होते हैं। तब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल के बारे में, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के मुख्य स्थल, तो पहले खोज होती है हड़प्पा की, हड़प्पा की खोज होती है, ठीक। हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। अब यह कौन सी नदी के किनारे स्थित था, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि कोई ना कोई शहर होता है, कोई नगर होता है, वो किसी ना किसी नदी के पास में स्थित होता है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। सारे जितने भी नगर बड़े बड़े होते हैं वो किसी ना किसी शहर जो नदी होती है उसके पास में स्थित होते हैं। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित था कौन, हड़प्पा। जिसकी खोज कौन करता है, हड़प्पा की खोज करता है दयाराम साहनी, इसकी खोज करते हैं 1931 में, खोज करते हैं किसकी, इसकी। ये तो खोज हो गया। और जो कि कहाँ पड़ता है, सिंधु, हड़प्पा जो होता है, हड़प्पा कहाँ पर है बताओ, हड़प्पा है रावी नदी किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाक में पड़ता है, ठीक। और अब हम इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं जॉन मार्शल। इसकी हड़प्पा सभ्यता जो होता है इसकी जॉन मार्शल अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष पूछ लेते हैं, अध्यक्ष, ठीक है। और अब यहाँ पर ही इसको अवशेष मिलते हैं, यहीं पर कौन से अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, सौ दफनाने की साक्ष्य मिलते हैं, सौ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, सौ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और इन सभी को कितने फसलों का ज्ञान था, 9 फसलों का, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं, का ज्ञान था। और जो नगर था मैंने बताया, नगर कैसा था, ग्रिड पद्धति से बना था, ग्रिड पद्धति से बना था, ठीक है। बना नगर। ग्रिड पद्धति क्या होती है, सिंपल, मैंने आपको बताया कि जितने भी नगर थे वो 90 डिग्री पर बने हुए थे। और आजकल तो ऐसे भैया इसी के अंदर ऐसे बने होते हैं, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। लेकिन पहले क्या था, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे था भाई, 90 डिग्री पर बना था, किसी का यहाँ बना है, लेकिन वो बराबर से होता था। आजकल तो कुछ भी चल गए हैं, लेकिन पहले ग्रिड पद्धति होती थी, ग्रिड पद्धति। और यहीं पर क्या मिले हैं, यहीं पे मुद्रा बनाने, मतलब मुद्रा भी मिली है, मुद्रा मिली है जो सेलखड़ी की बनी थी, किसकी, सेलखड़ी की बनी थी। तो ये तो हो गया इसके बारे में, और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये देख सकते हैं मुद्रा सेलखड़ी की बनी थी। भाई ये छोटा आता है ना, पूरा अच्छे से दिख नहीं पाता है। अब हम बात करते हैं अगले स्थल के बारे में। अगला स्थल है मोहनजोदाड़ो, दूसरा, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो था
सिंपल। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक, पाकिस्तान में है। और जो क्या था, इसकी खोज किसने किया था? सिंपल भाई, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज कब किया था? 1922 में। 1922 ईस्वी, ना कि ईसा पूर्व। ठीक, 1922 ईस्वी में किया था। और यहीं पर ये जो है, इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का। और अब आता है इसी को सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। का बगीचा इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी का बगीचा। सिंपल, इसी को। और इसको ये भी कहते हैं, नखालिस्तान भी कहते हैं। नखालिस्तान भी कहते हैं। सिंधु घाटी का नखालिस्तान किसको कहते हैं? सिंपल, मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या था सबसे ज्यादा? यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे था। जनसंख्या जो था, जनसंख्या अगर पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर में था, किस नगर में था? मोहनजोदड़ो में था। जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा थी। लेकिन जनसंख्या तो ज्यादा थी, लेकिन स्थान जो था, स्थल, दूसरा बड़ा स्थल था। ठीक है, दूसरा बड़ा स्थल था। ठीक, बड़ा स्थल था। मतलब जनसंख्या तो बहुत था, लेकिन ये दूसरा, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस में था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जगह कहाँ पे है, तो ये दूसरा सबसे ज्यादा जगह वाला था। और यहीं पे काफी सारी चीजें थी, जैसे कि यहाँ पर विशाल, चलो आगे बात करते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे कि मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर विशाल क्या था? विशाल अन्नागार था। अभी अन्नागार क्या होता है? अन्नागार सिंपल, अन्न रखने का स्थान। यहाँ पर बहुत विशाल सा अन्नागार रखने का, स्टोर करने का, ऐसे बनाए हुए थे विशाल अन्नागार, जिसके अंदर कपास होता था तो कपास ऐसे रख देते थे, ऐसे रख देते थे कि कभी कपास खत्म हो जाए भैया, कि अन्न खत्म हो जाए तो क्या, कैसे रहेंगे? तो इसलिए सब स्टोर करते थे। तो यहाँ पे क्या था? विशाल अन्नागार था, खाने की चीजें रखी थी। और यहीं पर काफी सारी चीजें थी मोहनजोदड़ो में। बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो विशाल अन्नागार था, इसको सबसे बड़ा इमारत भी कहते हैं। सबसे बड़ा इमारत भी कहते हैं। इमारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा इमारत कहते हैं। और ठीक है, और यहीं पर क्या था? यहीं पे विशाल स्नानागार भी था। कंफ्यूज मत होना, विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार क्या होता है? स्विमिंग पूल जानते हैं, तो वही होता है। ठीक है, स्नानागार। यहाँ पे विशाल स्नानागार था, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? अन्नागार। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर जो होता है कंफ्यूज करने के लिए ही उठाकर इसको दे देता है। ठीक है, कि अन्नागार स्नानागार, लोग स्नानागार लगा देते हैं। तो स्नानागार मतलब ऐसा जैसे कि कोई स्विमिंग पूल है। ठीक, और इधर सीढ़ियां हैं, और इसी के अंदर स्नान करते थे। भाई कितनी विकसित सभ्यता थी, जो कि अब नष्ट हो चुकी है एक टाइप से। वहां के जितने भी लोग थे नष्ट हो चुके हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब सीढ़ियां पूछ लेता है कि सीढ़ियां किधर थी, तो उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां थी इसकी। ठीक है, सीढ़ियां पूछ लेता है, उत्तर दक्षिण में इसकी सीढ़ियां थी। और इसी को मोहनजोदड़ो की, मतलब मोहनजोदड़ो को ही हड़प्पा का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे काफी सारे साक्ष्य मिलते हैं, जो आगे बात करते हैं साक्ष्य के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? सिंपल भाई, यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, जैसे कि ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिलता है। ठीक, और यहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिलते हैं? जहाँ पर बने
बुने कपड़े मिलते हैं, कपड़ों बुने कपड़ों का के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं पे श्रृंगी बैल मिलती है, श्रृंगी सींग वाली बैल के साक्ष्य मिलते हैं। सींग वाली बैल के आकृति वाली करेंसी मिलती है, मतलब मुहर मिलती है यहीं पर, ठीक। और यहीं पे दाढ़ी वाला महादेव मिलता है, पशुपतिनाथ। और यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि कांसे की नर्तकी के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो कहाँ मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं। काले काले की होती है, कांसे की होती है, ठीक। और ये जो होता है एक मेथड से बना होता है, इसका मेथड नाम होता है लॉस्ट वैक्स मेथड, मतलब जो लुप्त हो चुके हैं उस मेथड से बनी होती है, लॉस्ट वैक्स मेथड से। तो ये तो हो गए मोहनजोदड़ो का। और अब हम बात करने वाले हैं चनहुदड़ो। तो अब है तीसरा चनहुदड़ो। और जो चनहुदड़ो है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, पहले बात कर लेते हैं खोज की। खोज किसने किया था, सिंपल भाई, किसने किया था, एक थे गोपाल मजूमदार, एक गोपाल मजूमदार थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी खुदाई करवाया था 1935-36 में, इसकी खोद करवाई गई थी, ठीक है। खुदाई 1935-36 में करवाई गई थी। और फिर क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं जब खुदाई करवाई गई, फिर क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो पहला साक्ष्य की बात कर लेते हैं। साक्ष्य पहला इसके अंदर मनका मिला, मनका। अभी मनका क्या होता है भाई, जैसे कि माला आपसे भी नहीं देखा होगा, मेले से माला लेकर आते हैं जिसके अंदर मोती के दार ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मोतीदार होते हैं जो कि सफेद सफेद एकदम डायमंड की तरह होते हैं, ठीक है। तो वही होता है मनका। तो मनका कहाँ पे बनते थे, सिंपल चनहुदड़ो में। तो इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले, चनहुदड़ो में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लेना। और यहाँ पर क्या क्या मिले, और यहाँ पर ईंट मिली। और ईंट कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदाड़ो में मिली थी। कैसा, पकी हुई ईंट मिली थी। और लेकिन यहाँ पे कैसी ईंट मिलती है, ईंट मिलती है यहाँ पर, ईंटें कैसी थी, वक्राकार थी, वक्राकार थी। ऐसे थे जैसे कि हमारे यहाँ पे डमरू वाला ईंटा कहते हैं आजकल, डमरू वाला ईंटा ऐसी थी, वक्राकार थी। डमरू वाला जिस तरह ईंटा होता है बस सेफ उसी टाइप का था, लेकिन कुछ चेंजिंग था। तो ये कहाँ से मिलता है वक्राकार ईंटा, चनहुदड़ो से मिलता है। और यहाँ पे क्या क्या मिले, और यहाँ पे एक साक्ष्य मिला, ये लिख सकते हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला, ठीक। निशान मिला मतलब अब कैसे जान पाएंगे कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, सिंपल वहां पे साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि एक कुत्ता है, ठीक है, एक कुत्ता है कोई, और कुत्ते के जो पैर हैं, पैर के निशान है, जो पैर के, ये बिल्ली के हैं, बिल्ली के पैर के ऊपर पड़े हैं। तो सेम उसके पीछा ही कर रहा था कुत्ता, बिल्ली का पीछा ही कर रहा था। तो इसके निशान मिलते हैं। अगर पूछ लेता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहाँ पे मिला, चनहुदड़ो में मिला, सिंपल। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक मेकअप बॉक्स मिलता है, मेकअप लगाते हैं ना, मेकअप तो आजकल लड़के भी करने लगे हैं, तो मेकअप बॉक्स मिलता है, ठीक है, मेकअप। और ये जो मेकअप बॉक्स होता है, मेकअप किट, इसके अंदर लिपस्टिक होते हैं, लिपस्टिक होते हैं। और क्या होता है, इसके अंदर शीशा होता है, और इसके अंदर काजल होता है, इसके अंदर। और इसके अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, शीशा, काजल, लिपस्टिक, मेकअप किट के अंदर। शीशा तो होना, लिपस्टिक होना, ये सब तो बात की बात है, ये सब तो नहीं होगा तो क्या होगा।
और यह जो था ना चनहुदड़ो में यहाँ पे चनहुदड़ो में कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं थी। सुरक्षा दीवार और सभी में सुरक्षा दीवार थी, लेकिन इसके अंदर नहीं थी। एकमात्र ऐसा शहर था जिसके अंदर सुरक्षा दीवार नहीं थी, लेकिन वो भी सब चले गए, ये भी सब चले गए, पता नहीं क्या हुआ। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन, जिसको शिल्प उत्पादन कहते हैं, शिल्प उत्पादन कहते हैं। उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले। और जो ईंट थी ये ईंट का अनुपात कितना था, मैंने आपको बताया था 1:4, 1:2:4। ये यूपीएससी में भी पूछा गया था इंटरव्यू में, भाई नहीं बता पाए थे, लेकिन आप सभी इसको रट लो पूरी तरह से। तो ये तो हो गया चनहुदड़ो। और अब हम बात करेंगे लोथल का। चौथा है लोथल। ये लोथल क्या था? लोथल को मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहते थे। क्या कहते थे? मिनी मोहनजोदाड़ो, जोदड़ो, जो कि कहां पर था? गुजरात में था। जीजे मतलब गुजरात। इसके मैं आपसे एक ट्रिक बताता हूं जिससे आसानी से याद होगा लोथल का। देखो लोथल जो है जैसे कि लोड हो जाता है काफी, लोथल, THAL, थल, लो से लोड हो गया, लोड। और लोड जब होता है तो क्या होता है? कोई भी चीज को लोड करना है तो क्या करना पड़ेगा? जहाज होगा, ठीक। तो यहाँ पे जहाज के साक्ष्य पाए गए। और जब लोड, और किस में लोड करते हैं? सिंपल, बंदरगाह में लोड करते हैं, बंदरगाह में लोड करते हैं। तो यहाँ पे बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह था। सबसे यहाँ पे प्राचीन बंदरगाह था। कहाँ पर? यहीं पर, जिसके अंदर क्या रखते थे? जहाजों को खड़ा करते थे। इतने बड़े बड़े जहाज थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाज के साक्ष्य पाए गए। और यहाँ पे सबसे प्राचीन बंदरगाह था, जिसको गोदीवाड़ा भी कहते थे, गोदीवाड़ा भी कहते थे। तो सिंपल, गुजरात। तो कहाँ से गुजर के जाना पड़ता था? जहाज से, ठीक है, जहाज से गुजर के जाना पड़ता था। तो गुजर से गुजरात, जी। सिंपल, ठीक। तो ये सिंपल हो गया। और ये कहाँ से जाते थे? जहाज कहाँ पे चलते थे? सी रूट होता था इनका। क्या था? सी रूट, ROUT, इनका सी रूट से जाते थे सब। सिंपल। तो गुजरात, SR, ठीक है, यस लिख लो, R लिख लो, तो SR राव। इससे ट्रिक बन गया। तो SR राव इसके खोजकर्ता हो गए। इन्होंने इसका खोज किया था। ये गुजरात में है, SR, ठीक है, गुजरात में है। इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। किस नदी के किनारे स्थित है लोथल? किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? एक है भोगवा नदी है, उसके कोने पे, उसके तट पर स्थित है। और इसके बाद कर लेते हैं चौथा लोथल का। लोथल के बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये व्यापार करते थे। कहाँ से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से। ये मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। सिंपल, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। और इसकी खोज कब हुई? 1954 में। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। किसने किया? SR राव ने। सिंपल। कहाँ पर स्थित है? जीजे, गुजरात में स्थित था। अभी भी गुजरात में ही है। और अब यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य पाए गए? पहले साक्ष्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या साक्ष्य पाए गए? साक्ष्य, यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य पाए गए। हड्डियों के साक्ष्य पाए गए। और यहाँ पे लिख लेना कि सुरकोटड़ा जो था उसके अंदर भी घोड़े के साक्ष्य पाए गए थे। अब एग्जाम में आता है कि लोथल और सुरकोटड़ा, तो ये दोनों कर देना, ठीक है, सुरकोटड़ा और लोथल। और अगर जो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर ये पूछेगा तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, तो इसको कर लेना, ठीक। और यहाँ पे लोग शतरंज खेलते थे भाई। यहाँ पे शतरंज के खेल, शतरंज,
के साक्ष्य पाए गए, साक्ष्य पाए गए। यहाँ के लोग शतरंज भाई कितने आगे थे, हम सभी ने तो अभी तक खेला नहीं है और ये सब कितने आगे थे भाई। और ये कैसा था, जब यहाँ पे जहाज था, सब कुछ था, तो ये व्यापारिक शहर था, ठीक है, व्यापारिक व्यापारिक नगर था, ठीक भाई। यहाँ पे इतनी सफाई होती थी, अब जहाँ पे भाई जहाज होंगे तो वहाँ पे सफाई तो होगी ही ना, तो यहाँ पे इतनी सफाई होती थी, सफाई के प्रति प्रति सजग थे, बहुत आगे थे, सफाई में बहुत आगे थे भाई ये सब। और इनकी 3 युगल समाधि थी, ठीक है, यहीं से 3 युगल समाधि मिलती है, 3 युगल समाधि। ये युगल समाधि क्या होती है, मतलब 3, मतलब युगल मतलब जोड़ी, ठीक है, जोड़ी मतलब पुरुष और महिला, ये दोनों एक ही समाधि में दफन थे, मतलब 6 लोग 3 समाधि में, ठीक है। तो ऐसा था, यहाँ पे युगल समाधि पाई गई है, कहाँ पे, लोथल में। पूछ लेता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। और यहाँ पे काफी सारी चीजें मिलती हैं, और देखते हैं लोथल में, लोथल भाई, लोथल चौथा है, लोथल, लोथल, ठीक। अब यहाँ पे हाथी के दांत के मिलते हैं, हाथी दांत बनी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया पोटामिया की करेंसी है ना, की करेंसी, जिसको मुहर कहते हैं, मुहर, ठीक है। मतलब हाथी के दांत की बनी मेसोपोटामिया की करेंसी यहाँ पर मिली है। जब यहाँ पे व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, तो इसे से पता चला कि मेसोपोटामिया से ये सब करते थे व्यापार। और यहाँ पे चावल के छिलके के प्रमाण मिले, चावल का छिलका, छिलका के साक्ष्य मिले। और यहाँ से ये जो था, ये हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, चेस्टर। अरे मैनचेस्टर क्या होता है, यह एक जगह है, ठीक है, जगह है, कहाँ पे, जगह है, कहाँ पे, सिंपल इंग्लैंड में एक जगह है, जो कि कपड़ों का उद्योग करता है, कपड़ों का उद्योग करता है, ठीक, कपड़ों का उद्योग करता है। तो यहाँ पे कपड़े भी काफी होते थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आजकल आप सभी देख रहे होंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको मैनचेस्टर कहने लगे हैं। तो मैनचेस्टर एक जगह का नाम है। और अनाज पीसने की चक्की यहाँ से मिली है, अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की, पीसने की चक्की, चक्की यहीं से मिली है। और मम्मी मॉडल भी यहीं से मिली है, मम्मी, मम्मी मॉडल, मॉडल। आप ये कहेंगे मम्मी मॉडल क्या होता है, मम्मी मॉडल जानते हो क्या होता है, मम्मी मतलब कोई भी इंसान जब वो खत्म हो जाता था, मर जाता था, फिर उसको काफी सारे, उसको मतलब हजारों सालों तक, मतलब काफी सारे सालों तक उसको रखते थे, हजारों सालों, सैकड़ों सालों, और उसको रखते थे, हमेशा रखते थे कि हाँ इनको रखते हैं यादों के लिए। तो उनको ऐसे ही रखते थे, जलाते वलाते नहीं, दफन करते, ऐसे ही उसको। और आजकल आप सभी देख रहे होंगे कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर काफी सारे मसाले, बहुत सारी चीजें उसको आगे बढ़ाने के लिए कभी बर्फ में रखते हैं, कभी किस में रखते हैं, तो इसलिए उसी को मम्मी कहते हैं, जिसको जीवित मतलब देखने के लिए रखा जाए, उसको यादों के लिए रखा जाए, तो उसी को मम्मी कहते हैं। और यहाँ यहाँ पे नाव मिले, मैंने आपको बताया, नाव, नाव मिला, जहाज जो मिला था, जहाज, जहाज तो मिला ही था, यहाँ पे नाव मिले जो कि मिट्टी के थे, मिट्टी के नाव थे, ठीक है, मिट्टी के नाव थे, जो कि खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में थे, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सिंपल इसी का, लोथल के, लोथल के बारे में जितने भी नॉलेज थी यहाँ पे हो गया। और यहाँ के लोग जो थे वो नाप तौल से परिचित थे, नाप तौल, नाप तौल से परिचित थे। 5वां है कालीबंगा, बंगा, कालीबंगा जो है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ही होता है काली चूड़िया, चूड़िया, काली चूड़िया इसका अर्थ होता है, ठीक। अभी बैंगल, बंगा जो है बैंगल से रिलेट किया गया है, बैंगल्स, बैंगल्स इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द बैंगल का अर्थ होता है चूड़िया। तो काली चूड़िया, काली बैंगल्स, काली चूड़िया इसका अर्थ हुआ काली चूड़िया। अब काली बंगा के बारे में और बात कर लेते हैं।
जो कालीबंगा है ये कहाँ पे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे पे तट पर स्थित है। घग्गर घग्गर नदी पूछ लेता है कि कौन सी नदी पे स्थित है? घग्गर नदी। और ये कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में, वहां पे स्थित था भाई। और इसकी खोज कब हुई? 1951 में इसकी खोज हुई। किसने किया था इसकी खोज? सिंपल, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष करके एक लोग थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और इसी में एक और लोग शामिल थे, बीके थापर। बीके थापर। इन्होंने कब किया था? इन्होंने इसको किया था 1960 में। पहले ए आए, फिर ए आए, बीके थापर, फिर इसकी पूरी तरह से खोज हो पाई। और यहीं पर, और यहाँ पे किसके किसके साक्ष्य मिले? साक्ष्य तो यहाँ पे बेंगल चूड़िया के पहले मिलते हैं, ठीक है। चूड़िया के काले चूड़िए के यहाँ पे साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ पे चूड़िया मिली है। और यहाँ पे क्या मिला हुआ है? यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हुए हैं। जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे हल भी मिला है। और चूड़िया और कहाँ पे मिला था? कमेंट करके जरूर बताना, मैंने आप सभी को पहले ही पढ़ा दिया है। और यहाँ पे लकड़ी का हल मिला है। अब जैसे कि जुते हुए खेत मिलेंगे तो लकड़ी का हल तो मिलेगा ही ना, हल, लकड़ी का हल। अब हल क्या होता है? आप सभी जोतने के लिए जो काम आता है उसी को हल कहते हैं, हल, ठीक। और यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, इधर लिख लेना, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले यहीं पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें मिली है। और यहाँ पे नाली बनी हुई मिली है, नाली। वो भी नाली किसके बनी थी? लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली बनी है। हम सभी क्या ईंटों के बनता है, ऐसे ऐसे ईंटों का बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ियों के नाली मिले हैं। लकड़ी की नाली भैया, ऐसे ऐसे खतरनाक नाली थी यहाँ की भाई। कैसे थे पहले के लोग, ये सब देखकर अलग ही आनंद आता है पढ़कर। और यहाँ पे मिले हैं अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे हाथी के जो दांत थे उनकी कंघी मिली है। यहीं कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। हाथी दांत की कंघी जिससे आपसे बाल ऐंचते हैं, वही कंघी मिली यहाँ पर। लेकिन वो किसकी बनी थी? हाथी के दांत की बनी थी। तो ये तो कालीबंगा के बारे में जितनी नॉलेज थी सारा कुछ हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम धौलावीरा की तरफ। छठा है धौलावीरा। यहाँ पे जल संग्रह की बहुत बड़ा सा स्थल था। तो ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात, जीजे, ठीक है, जीजे गुजरात में पड़ता है। और सबसे कमाल की बात है, इसको 14th धौलावीरा को 14th जो यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया है, धौलावीरा को 40 नॉट 14। तो यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, एक लूनी नदी है, उसके कोने पे स्थित है, उसके तट पर स्थित था। और इसकी खोज कब हुई और किसने किया? 1900 खोज कब हुई इसकी? खोज हुई 1967-68 में। खोज किसने किया था? सिंपल, आर्यस बिस्ट ने। और इसी के अंदर एक लोग और शामिल थे, जेपी जोशी थे, इसी के अंदर शामिल थे। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये तो इसके बारे में हो गया, यूनेस्को साइट में शामिल हुए। और खोज कब गया था? 1967-68। आर्यस बिस्ट और जेपी जोशी ने इसकी खोज की। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि साक्ष्य क्या मिले हैं? यहाँ पे था जल संग्रह स्थल था। जल संग्रह स्थल मतलब जल को संग्रह करने वाला, मतलब जल को बचा कर रखने वाला। मान लो अगर जो आज जल की कमी पड़ जाए तो आप कैसे जल को, मतलब आप अपने कितने साल जिएंगे? जैसे कि आप 100 साल जीते हैं तो 100 साल का जल को कैसे संग्रह करेंगे?
कैसे उसको एकत्रित करके रखेंगे कि 100 साल तक मैं जब तक रहूं तब तक जल की कमी ना पड़े और जल सब कहीं पर सूखने वाला हो। अगर आपको आज पता चले कि आने वाले 10 दिनों के अंदर या फिर 1 साल के अंदर जो जल है वो पूरी तरह से सूखने वाला है, पूरी तरह से, तो आप क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से आप 100 साल तक कुछ बोलना ना पड़े जल के लिए और आप जीवित रहें, क्योंकि जल है तो कल है। और मैंने आपको बताया था जल की वजह से ही लड़ाइयाँ भी होती हैं। उसके वो अलग मुद्दा है, उसके बारे में कभी बात करेंगे और डिटेल में। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और किसके साक्ष्य मिले। सुनामी के साक्ष्य मिले यहीं पे। सुनामी, भाई पानी में जो सुनामी आती है, जैसे कि भूकंप आता है ऐसे पानी में भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। और यहीं पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले। स्टेडियम, स्टेडियम, तो ये तो धौलावीरा का हो गया। और अब हम पहुंचते हैं सुरकोटड़ा। सातवां है सुरकोटड़ा। जो सुरकोटड़ा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? एक कौर नदी है, कौर नदी, कौर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर पड़ता है? ये भी जीजे में पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है। ठीक, इसकी खोज कब हुई? 1964 में हुई। इसने किया? जेपी जोशी ने। किसका किया था? जेपी जोशी ने। मैंने आपको बताया था अभी कि जेपी जोशी भी शामिल थे धौलावीरा में, तो इसको भी जेपी जोशी ने ही किया था, जेपी जोशी। और अब बात कर लेते हैं कि यह जो सुरकोटड़ा था यहाँ पे किसके किसके साक्ष्य मिले? किसके साक्ष्य मिले? सुरकोटड़ा, मैंने आपको जो गाना बताया था उस गाने को आप सभी एक बार सुनना जाकर, ठीक है। उसके अंदर बताया गया था सुरकोटड़ा घोड़े का प्रमाण। यहाँ पे घोड़े का प्रमाण है, ठीक है, प्रमाण है, प्रमाण। और हाथी, हाथी और भेड़ियों के, भेड़िया की हड्डी मिली यहाँ पर, हड्डी। और यहाँ पे क्या क्या मिला? और यहीं पे पत्थर की कीलेबंदी मिली। पत्थर की कीले, पत्थर की कीले मिली यहीं पे, कीलेबंदी। और अब हम आते हैं, ये तो सुरकोटड़ा के बारे में हो गया, सुरकोटड़ा घोड़े का प्रमाण। तो अब आते हैं 8वां, ये है बनावली। बनावली। अब जो बनावली है एक किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। जिसकी खोज किसने किया था? खोज के बारे में बात कर लेते हैं, खोज के बारे में बात कर लेते हैं। आर्यस बिष्ट ने, बिष्ट ने इसको खोजा था। कब किया था? कमेंट करके जरूर बताना, अगर जो पता होता है तुरंत बताओ। 1974 ईस्वी में, ठीक। किस, मतलब कहाँ पे स्थित है? एक जो सरस्वती नदी है बनावली, ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा। और फिर अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या ऐसा चीजें मिली। तो यहाँ पे बहुत कम चीजें, इससे रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही समझ लो कि खोज बिष्ट ने किया, आर्यस बिष्ट ने, सरस्वती नदी। और जो सरस्वती नदी है उसको एक और नाम से जाना जाता है, दुष्दंती, दुष्दंती, दंती, दंती, दुष्दंती के नाम से जाना जाता है। बस ये तो हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा का गौरव। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा का गौरव, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है राखी गढ़ी। और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और यह जो राखी गढ़ी है यह सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। स्थल, सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, राखी गढ़ी। और प्राचीन क्या है? प्राचीन मैंने आप सभी को बताया था, कमेंट करके जरूर बताओ प्राचीन क्या है? प्राचीन क्या है? प्राचीन, सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्योंकि अगर जो ये सब अच्छे से कर लेते हैं ना तो कोई भी आप सभी को किसी भी चीज में हरा नहीं सकता। सबसे प्राचीन था भिलवाड़ा, भिलवाड़ा, ये भी हरियाणा में ही था, यचार में ही था ये भी। तो ये हो गया। अब आते हैं, एक और आता है इंपॉर्टेंट, रोपड़। शायद 10वां है रोपड़। तो रोपड़ क्या होता है? यह है सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज, सतलज नदी के किनारे स्थित है नदी।
एक कोने पे स्थित है। ठीक, और इसकी खोज कब हुई थी? खोज, इसकी खोज किया गया था 1953 में। 1953 में किसने किया था इसकी खोज? वाई डी शर्मा ने किया था इसकी खोज। ये कहाँ पर है? पंजाब में है, पंजाब। ये लास्ट था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने वैदिक काल की तरफ। मैंने कितना बताया था वैदिक काल? वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल। और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक, और जो पूर्व वैदिक काल था ये कब से कब तक था? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो हम पूर्व वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।